चैनल स्टडी विद नीति मिश्रा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की साइकोलॉजी का चैप्टर जिसका नाम है सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। हम पहले ही इस चैप्टर की वीडियो में बात कर चुके हैं कि आखिर सेल्फ क्या होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये पर्सनैलिटी क्या होती है। ये दोनों ही क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो जिसने भी अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो फिर ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि मतलब सिंपल सा सवाल है। जब हम ना किसी को देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, यार उसकी पर्सनैलिटी तो कितनी अच्छी है, ठीक है, हम ये सवाल बोलते हैं। मत अगर हम देखें इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स हम क्या कर रहे हैं उस वक्त उन लोगों को क्या सोचते हैं हमारे दिमाग में, हम उनके लुक से उनको देखते हैं या उनके कॉन्फिडेंस को देख के बोलते हैं या उनके ड्रेसिंग स्टाइल्स को देख के हम बोलते हैं कि मतलब कि यार उसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है। तो ये चीज़ें तो है ही है, मतलब हम नहीं कह सकते कि ये चीज़ें पर्सनैलिटी में नहीं आती। पर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम देखे जाए कि इंसान की पर्सनैलिटी पता है किससे देखी जाती है, मतलब उसके सोचने का तरीका, वो क्या है, कैसे सोचता है, वो अपने हर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, और या वो क्या महसूस करता है, या मतलब हम कह सकते हैं कि बिहेवियर उसका प्लस थॉट या उसकी फीलिंग। तो एक्चुअल में ये होती है पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कि अगर हम अच्छा सोच रहे हैं या मतलब डिपेंड करता है कि हमारा वो कॉन्फिडेंट कैसा है, कि हम कैसा सोच रहे हैं, पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, तो वो सब क्या शो करता है, आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है। तो गॉर्डन एल्पोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, पर्सनैलिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशंस विद इन द इंडिविजुअल्स ऑफ दोज साइकोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हैज यूनिक एडजस्टमेंट टू द इन्वायरमेंट। मीन्स इनके अकॉर्डिंग डायनामिक मतलब पर्सनैलिटी क्या है, चेंज भी हो सकती है। सेकेंड है आपका ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये रैंडमली चेंज नहीं होती, बट हाँ पर्सनैलिटी चेंज होती है। फिर साइकोलॉजिकल सिस्टम मीन्स आप ये कह सकते हैं कि माइंड और बॉडी, ये रहा आपका साइकोलॉजिकल सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग कि हाँ हमारी पर्सनैलिटी चेंज होती है, पर वो क्या है ना, रैंडमली चेंज नहीं होगी। आपको रैंडमली पता नहीं चलेगा कि जो आपकी पर्सनैलिटी है कि वो आपकी पर्सनैलिटी चेंज हुई है कि नहीं है, कि वो रियल है कि वो एक आपकी फेक आइडेंटिटी है, मतलब आपके द्वारा क्रिएट की गई वो एक पर्सनैलिटी है। तो ये किससे होता है, हमारा पर्सनैलिटी को जज करता है हमारे माइंड प्लस हमारे बॉडी से, ठीक है, मतलब इनका पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब हम बात करेंगे कि यूनिक एडजस्टमेंट में, ठीक है। यूनिक एडजस्टमेंट क्या होता है इसमें, यूनिक एडजस्टमेंट मतलब सबकी जो पर्सनैलिटी होती है ना, सब अलग होता है, सबके रिएक्ट करने का क्या होता है, तरीका अलग होता है, यूनिक होता है। आप अलग तरीके से समझ सकते हैं, जैसे किसी के बोलने के तरीके से देख सकते हैं कि मतलब किसी को ना किसी की बात बुरी लगी तो वो उसको ऐसा नहीं बोलेगा कि तुम कैसे बकवास कर रहे हो, या वो एकदम ही शांत होकर एकदम ठंडे दिमाग से बोलेगा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं छोड़ दो, या ये बोल सकता है कि मुझे आपकी बात पसंद नहीं है। तो वो एक यूनिक तरीके से बोलेगा कि मतलब कि अपने आप को क्या कर देगा, उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर लेगा और किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। तो वो उसकी क्या है, पर्सनैलिटी शो करती है। अब हम बात करेंगे कि क्या उसमें कैरेक्टर्स होते हैं या फीचर्स बोल सकते हैं। जैसे कि पहले पर्सनैलिटी आपकी डायनामिक होती है, या पर्सनैलिटी आपकी ऑर्गेनाइज्ड होती है, या पर्सनैलिटी आपकी यूनिक होती है, ठीक है। जो हमारे यूनिक में जो हमारे एक्शंस और प्लस हमारे थॉट को शो करते हैं यूनिक में। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो ये पर्सनैलिटी जो होती है ना, ये कैसे डेवलप होती है, आपके इंटरेक्शन से, मतलब आप किसके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो या आपका स्कूल हो, कल्चर हो, कुछ भी हो। तो पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो रही है, आपके इंटरेक्शन से। फिर बात करेंगे हम
आखिर इसके कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी क्या होते हैं। जैसे कंपोनेंट्स में मतलब हमारा जाहिर सी बात है फिजिकल एक्सपेक्ट, फिर हमारा इमोशनल एक्सपेक्ट, या हमारा सोशल एक्सपेक्ट, या हमारा कॉन्जिनेटिव एक्सपेक्ट। ठीक है, कि आखिर ये क्या होते हैं। तो बात करेंगे, हमारा फर्स्ट है फिजिकल एक्सपेक्ट्स। अब आप ये समझे फिजिकल एक्सपेक्ट्स क्या होते हैं। फिजिकल एक्सपेक्ट मतलब आपकी हाइट, आपका बॉडी लैंग्वेज, या आपका वॉइस, या आपका फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब ये आपकी किस में आता है, फिजिकल एक्सप्रेशन में आता है। सेकेंड हम बात करेंगे इमोशनल एक्सपेक्ट्स। ठीक है, अब ये समझे कि ये क्या होता है। मीन्स हमारा इमोशन का कंट्रोल या हमारा इमोशन रिएक्शन कैसा होता है। फिर अब हम बात करेंगे सोशल एक्सपेक्ट की। सोशल एक्सपेक्ट मतलब देखा जाएगा तो हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल, ठीक है, हम किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, हमारा कम्युनिकेशन देखा जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कॉग्निटिव एक्सपेक्ट्स। ये क्या होता है, ये होते हैं हमारी थिंकिंग, हमारे थॉट्स, या हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के या हमारा डिसीजंस मेकिंग। ये सब किस में आता है, कॉग्निटिव एक्सपेक्ट्स में आता है कि हम किस तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, या हम उसको सोचते हैं, और या हम किस तरीके का डिसीजन लेते हैं। तो ये सब बताते हैं हमारी किस में आते हैं, ओवरऑल पूरी पर्सनैलिटी में आती है। अगर हम देखे जाए कि पर्सनैलिटी हमारे डेली लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट डालती है, मतलब कि देखा जाएगा तो फर्स्ट अगर ये हमें मदद करते हैं हमारे करियर को डिसाइड करने के लिए, हमारे डिसीजंस में मदद करती है, हमारे रिलेशनशिप्स में मदद करती है, हमारे स्ट्रेस को हैंडल में करने में मदद करती है, या हमारे बोले तो लीडरशिप एबिलिटी में भी क्या करते हैं, ये सब क्या काम आते हैं, पर्सनैलिटी आते हैं। ये सब हमारे जो डेली बेस पर होता है पर्सनैलिटी, ये सब इसमें क्या आता है, काम आता है। तो ये हमारा क्या है, मेंटल बोले तो हमारा पूरे चाहे मेंटली हो या फिजिकली हो, ये दोनों पे क्या करता है, हमारा पूरा इम्पैक्ट डालता है। अब हम बात करेंगे कल्चर एंड पर्सनैलिटी का इसमें क्या रोल आता है। कल्चर से देखा जाएगा ना तो क्या होते हैं ना कि ये जो पर्सनैलिटी होती है ना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट होती है। कैसे कि हमारा बिलीविंग सिस्टम, बिलीव कि हम वो एकदम शेप देती है कि हम विश्वास करते हैं हमारी वैल्यूज़ को, हमारे ट्रेडिशन को, हमारे लैंग्वेज को, ठीक है, ये सब क्या था हम शेयर करते हैं। ठीक, तो मतलब आप देखा जाए कि हमारे रिलीजियंस पे पूरा क्या है, कल्चर जो है पर्सनैलिटी पे पूरा इम्पैक्ट डालती है। और उसके बाद अगर हम देखा जाए कि हमारा ना उससे क्या होता है ना, जो बिहेवियर होता है ना वो भी क्या होता है, चेंज होने लगता है। मतलब हमारा बिलीविंग सिस्टम क्या था और ज़्यादा ही स्ट्रांग होता है। उसके बाद देखा जाएगा तो बच्चों को भी बचपन से क्या करते हैं, इससे आपको डिसिप्लिन ऐसे मेंटेन करते हैं, या उनका जो भी इमोशनल एक्सप्रेशन होता है ना वो भी क्या होता है, प्रैक्टिस में आती। आप किस तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, काम रह सकते हो, हर सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे हैंडल कर सकते हो, ये क्या करता है पूरा आपको एक तरीके से देना। देखा जाए तो एक या तो आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को या तो शो करता है कि आपकी आखिर पर्सनैलिटी क्या है। तो कल्चर पर्सनैलिटी भी आपके उसके ऊपर पूरा इम्पैक्ट डालता ही है। तो अब हम बात करेंगे या तो टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। जैसे
पहला मान लो कोई इंट्रोवर्ट होगा या कोई एक्सट्रोवर्ट होगा और कोई एम्बीवर्ट होगा। मतलब अब ये कौन है कि इंट्रोवर्ट मतलब जो बहुत ही कम लोगों के साथ घुलना मिलना ये सब करते हैं, और एक्सट्रोवर्ट मतलब जो हमेशा खुल के लोगों को के साथ हमेशा रहते हैं, ओपनली रहते हैं वो। और एम्बीवर्ट मतलब वो दोनों होते हैं, ठीक है, मतलब उनका पूरा मिक्सचर होता है। अब हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में। मतलब ये हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उसको क्या करते हैं, ये शेप देते हैं। जैसे आईडी, ईगो और सुपर ईगो की हमने बात की थी। आईडी मतलब हमारा डिजायर क्या है, ईगो मतलब आप कह सकते हैं वो रियलिटी क्या है, और सुपर ईगो मतलब आपकी मॉरलिटी क्या है, कि हम क्या पाना चाहते हैं, क्या उसमें रियलिटी है और क्या मॉरलिटी है, ठीक है। और इसको हम किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, मतलब बात करें तो हम उसको बिहेवियरली अप्रोच भी कर सकते हैं। बिहेवियर अप्रोच मतलब कि हमारा किसके साथ कैसा बिहेवियर है, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो या हमारी सोसाइटी हो। फिर सेकंड आपकी सोशल लर्निंग अप्रोच, क्या आप सोशली मतलब देखते, सोशली देखेंगे मतलब हम सोशली किसी चीज को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है, हम चीजों को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, कि हम उससे भी क्या होता है हमारी पर्सनैलिटी पे वो इफेक्ट पड़ता है पूरा। फिर अब हम बात करेंगे हमारे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा ह्यूमंस का जो भी नेचर है, ठीक है, वो आता है। और सोशियो कल्चर अप्रोच मतलब हमारी पूरी सोसाइटी का भी इसमें क्या है, रोल होता है। फिर अब हम बात करेंगे असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। आखिर असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी क्या होती है, मतलब देखा जाएगा तो हम साइंटिफिक तरीके से क्या करेंगे, इन तरीकों को मेजर करेंगे कि आखिर असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी क्या होती है। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें क्या आता है, असेसमेंट कैसे हम साइंटिफिक तरीकों से इसको अप्रोच कर सकते हैं। पहला ये कि सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ रिपोर्ट में क्या आता है, जिसमें हम अपने आप से क्या करते हैं, अपने आप को ही क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन के आंसर्स के फाइंड आउट करते हैं, मेजर करते हैं अपने आप को ही। हम क्या करते हैं, एक सवाल देते हैं अपने आप को और बेटर जानने के लिए कि हमें क्या करना है, कि कैसे करना है, कुछ भी हो सकता है। हम अपने आप से क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उसके आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फिर सेकंड आपका आता है इंटरव्यूज, ठीक है। इंटरव्यू में भी मतलब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे वो हम लोग डायरेक्टली पूछे या इनडायरेक्टली इंटरव्यूज होता है। मतलब हम इंटरव्यूज किसी को मतलब कॉल पे भी हम किसी के भी इंटरव्यूज लेते हैं, या हम किसी के ऑफिस में भी जाकर हम क्या करते हैं, पोजीशंस के लिए इंटरव्यूज लेते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यूज के दो टाइप्स होते हैं, जैसे एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मतलब आपके वो क्वेश्चंस क्या होंगे ना, पहले से तैयार किए गए होंगे कि हम आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में वो आते हैं ना इंटरव्यूज वाले कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, हम आपसे कोई भी सवाल कुछ भी और कैसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन से मतलब हम ये पूछते हैं ना कि हमने अपने आसपास में क्या चीजों को देखा, क्या महसूस किया, क्या फीलिंग थी उस वक्त, क्या हमारे थॉट्स थे, ओपिनियन था, क्या हमारा रिएक्शन उस पर एक्शन था, रिएक्शन था, क्या था। तो ऑब्जर्वेशन से क्या वो पता करते हैं। फिर उसके बाद आता है साइको एनालिटिकल टेस्ट, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें हम लोग
भी क्या है ना, जो टेस्ट पूछे जाते हैं चाहे वो दो टाइप्स के होते हैं, वो वैलिड भी होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। वैलिड मतलब कि आप जो टेस्ट जिसके लिए कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो वैलिड है, उसी पे ही वो एक्सपेरिमेंट काम करेगा। और रिलायबल कि वो एक रियलिटी, वो रिलायबल, वो सही है, मतलब ये हमारा उसके ऊपर ये दो बेसिस पे इनका टेस्ट होता है। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ठीक है। ये टर्म थोड़ा याद रखिएगा, कभी कभी भूल जाते हैं। आपने देखा होगा जब ना टीचर्स हमें स्कूल में बोलते हैं ना कि आपको इस टॉपिक पे क्या करना है, पीपीटी बनाना है, तो वो हमें बता देंगे कि आपको इस तरीके का आपको ये टॉपिक दिया जाता है, इस पर आपको पीपीटी बनाना है, मुझे ये चीजें उसमें चाहिए। पर हमारा क्या काम होता है, हम उस पीपीटी को और कितने अच्छे से दिखा सकते हैं, बहुत खूबसूरती से दिखा सकते हैं, समझ में प्रोजेक्ट की तरह, हम एक कहानी की तरह हम उसको दिखा सकते हैं। व्हाटएवर आपको उसको कैसे दिखा, मतलब आपको उसको प्रोजेक्ट वे में दिखाना, तो उसमें आपको क्या होता है, आपका थॉट्स, आपकी फीलिंग, आपकी ओपिनियंस क्या होता है उसमें देखे जाते हैं। ये भी आपकी क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी पे पूरा इम्पैक्ट डालता है। तो आई होप आपको आज का ये लेसन समझ आया होगा, पर्सनैलिटी कि पर्सनैलिटी ये है कि वो रैंडमली चेंज नहीं होती, उसको चेंज होने में टाइम लगता है। हाँ, पर बात ये है कि हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है। हम चाहे तो हम अपने आप को रियल फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी आखिर रियल आइडेंटिटी क्या, एक्चुअल में हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या पर्सनैलिटी है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। उसके बाद आप अपने आप से ये सारे टेस्ट वगैरह है, आप अपने आप से क्वेश्चन करिए, अपने आप से पूछिए कि आखिर आप क्या चाहते हैं। दूसरों का देखा देखी नहीं कि अगर कोई सामने वाला डॉक्टर बनना चाह रहा है तो आप भी डॉक्टर ही बने, आप हो सकता है आप कुछ और करें, तो आपको क्या है कि वो चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश है। सो थैंक यू सो मच। आज आई होप आपका ये चैप्टर आज ये समझ आया होगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।